कंसिक्यूटिव होंगे और CD कंसिक्यूटिव होंगे, राइट। वैसे ही यहाँ पे जैसे 1, 2, 3 दिया गया है, राइट। सो उसके अंदर क्या होना है हमें 1 + 2 3 होगा, सम आने हैं हमें, राइट। कंसिक्यूटिव नंबर्स का सम जो है अगले लेवल पे, सो 2 + 3 5 आ गया है ना। अब दूसरे लेवल पे पहुंचेंगे हम, ओके। और वहां पे 3, 5 है, ऐसे ऐसे करते हुए जाना है। मतलब चाहे जितने भी नंबर दे दें आपको, लेवल्स पे लेवल्स जाते जाएंगे जब तक आपके पास फाइनली एक नंबर नहीं बच जाता, मतलब, राइट, ओके। सो इनपुट फॉर्मेट के अंदर क्या है, हमें कॉमा सेपरेटेड इंटीजर्स मिलेंगे, ओके। आउटपुट जो है हमें कंसिक्यूटिव सम ट्रायंगल प्रिंट करना है, ओके। मतलब जो इनिशियली हमने इनपुट्स लिया उसको प्रिंट करना है और फिर उसके हर एक बाद वाले लेवल में हमें उन कंसिक्यूटिव नंबर्स का सम प्रिंट करते जाना है। एलिमेंट नहीं बच जाता तब तक हमें इस प्रोसेस को करते रहना होगा, राइट। फॉर एग्जांपल 3, 5, 7, 9 है, ओके। सो 3 + 5 8, 5 + 7 12, 7 + 9 16, ओके। और फिर से उसके बाद क्या हुआ 8 + 12 20, ओके। 12 + 16 38, है ना, राइट। सो ऐसे ऐसे करते जाना पड़ेगा हमें, और फिर 20 और 38 58 आएगा एंड फाइनली 58 पे रुकेंगे हम, राइट। सो ऐसे करते हुए जाना है हमें, राइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं और एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ेंगे। कॉमा यूज करके हम स्प्लिट कर देते हैं इसको, राइट, ताकि हमें क्या मिले, इंडिविजुअल एलिमेंट्स का एक लिस्ट बन जाए हमारे लिए, राइट, ओके। तो क्या करना होगा, इनपुट डॉट स्प्लिट ऑफ, कॉमा यूज करके स्प्लिट करने वाले हैं, ओके। और फिर इसको जाके स्टोर करेंगे, मान लीजिए स्ट्रिंग अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर लिस्ट नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे इसको, राइट। सो एक बार इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ऑफ ये जो स्ट्रिंग नम लिस्ट है इसको प्रिंट कर लेते हैं, ओके। और फिर हमें क्या पता है, ये एक लिस्ट की तरह आ गया जिसके अंदर, राइट, एक एरे की तरह आ गया जिसके अंदर हमें हमारे पास क्या है 1 2 3 4 जो है इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, है ना। और फिर अभी हमें क्या पता है, इन इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हमें इंटीजर्स की तरह कन्वर्ट करना है। अभी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, इसको इंटीजर की तरह कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, हम ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, राइट। सो एक सिंपल एक फंक्शन कॉल करना होगा हमें, है ना, जिसका नाम होगा कन्वर्ट, ओके, स्ट्रिंग टू इंट, ओके, जिसके अंदर हम पास करेंगे ये जो str num लिस्ट है इसको हम पास करेंगे, ऑलराइट। सो इस प्रिंट को निकाल देते हैं अभी के लिए, ऑलराइट। और फिर यहां पे फंक्शन को डिफाइन करेंगे, राइट। सो फंक्शन कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, ओके, जिसके अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक इंटीजर रखने के लिए एक लिस्ट चाहिए होगा, है ना। सो मान लीजिए इंट अंडरस्कोर लिस्ट जो है, या फिर एक नया लिस्ट बना लेते हैं। सो न्यू अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू जस्ट ब्रैकेट्स, है ना। तो हमारे पास एक नया लिस्ट है, ओके। और फिर हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस के अंदर, है ना, सो ये जो हमारे पास लिस्ट है उस सीक्वेंस के अंदर हर एक आइटम को सिलेक्ट करना है, उसको इंटीजर की तरह टाइप कन्वर्जन करना है, ले जाके न्यू लिस्ट में अपेंड करना है ना। तो क्योंकि हमारे पास एक सीक्वेंस है, कौन सा लूप यूज करेंगे आप, फॉर लूप, है ना, राइट। सो फॉर आइटम इन स्ट्रिंग अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर लिस्ट, ओके। सो क्या करना है हमें, हर एक आइटम के साथ मान लीजिए नंबर नाम का एक वेरिएबल, ओके, जो होगा इंट ऑफ आइटम, ओके, राइट। सो हर एक आइटम को इंटीजर की तरह कन्वर्ट करके हम नम नाम के वेरिएबल के अंदर रख रहे हैं, ओके। और फिर उसके बाद क्या करना है, हर एक बार न्यू लिस्ट डॉट अपेंड ऑफ, ओके, न्यू लिस्ट के अंदर क्या अपेंड करना है हमें, नंबर, है ना। और फिर जब हम इस नंबर को रख लेंगे तो क्या करना है, रिटर्न करना है हमें जो नया लिस्ट है उसको, राइट, ओके। तो हमने क्या किया, बेसिकली स्ट्रिंग को इंटीजर की तरह कन्वर्ट किया, राइट, ओके। और फिर ऐसा करते हैं इंट अंडरस्कोर लिस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर इसको रखेंगे, ओके। और फाइनली प्रिंट करेंगे इसको, राइट। सो प्रिंट ऑफ इंट अंडरस्कोर लिस्ट, सो इंटीजर वाला लिस्ट जो है वो प्रिंट हो जाना चाहिए, राइट। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं एंड वी हैव द इंटीजर वाला लिस्ट, राइट, ओके। सो अभी हमें क्या चाहिए, सम ट्रायंगल जो है उसको प्रिंट करना है ना। सो हमें पहला लेवल तो मिल गया है ना, 1 2 3 4, ओके। तो हमें उसके बाद क्या करना होगा, 1 + 2 2 + 3 3 + 4 करना होगा, फिर उसके बाद अगले लेवल पे वही करना होगा हमें, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये सम जो है लिस्ट जो है इनको कन्वर्ट करके लिखना होगा, है ना, राइट। सो इस इंटीजर लिस्ट में से, ओके, हमें क्या करना है, कंसिक्यूटिव सम्स जो है ये आइडेंटिफाई करना होगा सबसे पहले, राइट। सो ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, राइट। सो मान लीजिए फंक्शन का नाम होगा प्रिंट अंडरस्कोर सम अंडरस्कोर ट्रायंगल, हमें वही चाहिए, है ना, ट्रायंगल प्रिंट करना है, सम ट्रायंगल, है ना। सो ट्रायंगल, ओके, जिसके अंदर हम भेजेंगे ये इंट लिस्ट जो है इसको सेंड करेंगे हम, है ना, राइट। सो मान लीजिए इस फंक्शन को हमने कॉल तो कर लिया, कैसे प्रिंट करना है, क्या करना है अभी हम देखेंगे, राइट। सो सबसे पहले ऊपर चलते हैं, ओके। सो सम ट्रायंगल जो है इंट लिस्ट को हमने सेंड किया, है ना, तो उसके अंदर अभी एक फंक्शन बनाते हैं इसको पहले, राइट। सो डिफाइन कर लिया एक फंक्शन की तरह जिसके अंदर हम ये सारी इंफॉर्मेशन भेजेंगे, ओके। सो सम ट्रायंगल प्रिंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंसिक्यूटिव सम जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, है ना, राइट। सो उसके लिए क्या करेंगे हम, मान लीजिए हमने एक फंक्शन लिख लिया गेट अंडरस्कोर कंसिक्यूटिव सम, ओके, ऑफ द लिस्ट, ओके। सो ये जो लिस्ट है हमारे पास उसका कंसिक्यूटिव सम लाने के लिए हमें चाहिए, ओके। तो उसके क्या करना होगा हमें, यहाँ पे इंट अंडरस्कोर लिस्ट, ओके। सो ऐसा एक फंक्शन कॉल करेंगे, ओके। तो इस फंक्शन के अंदर करना क्या है हम बाद में देखेंगे, ऑलराइट। सो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया, ओके। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमने इनपुट रीड किया, ओके, स्ट्रिंग की तरह रीड किया, कॉमा यूज करके स्प्लिट कर दिया उसको, राइट। तो हमारे पास स्ट्रिंग्स वाला एक लिस्ट है, ओके। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, इंटीजर की तरह कन्वर्ट करने के लिए, उस लिस्ट को पूरा इंटीजर की तरह कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन कॉल किया, ओके। उसको ले जाके इंट लिस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, ओके। जब ये फंक्शन के अंदर हमने ये स्ट्रिंग वाला लिस्ट भेजा, क्या हुआ, एक नया लिस्ट बना, हर एक आइटम को हमने इंटीजर की तरह कन्वर्ट किया और फिर उस नए लिस्ट को रिटर्न किया जो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है,
है ना, राइट। और फिर हमने क्या किया, हमारे पास एक पहला लेवल है हमारे ट्रायंगल का, सबसे पहला लेवल है हमारे पास। ओके, अभी हमें क्या करना है, इस लेवल को भेजते हुए, राइट, ये जो बेस लेवल है इसको सेंड करते हुए हमें सम ट्रायंगल जो है वो प्रिंट करना है ना। तो सम ट्रायंगल प्रिंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, है ना, प्रिंट अंडरस्कोर सम अंडरस्कोर ट्रायंगल ऑफ इंटीजर लिस्ट, है ना, जो इंटीजर लिस्ट है उसको भेजेंगे। ओके, सो उस ट्रायंगल सम के अंदर अगर उस ट्रायंगल को प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करेंगे हम, हमें कंसेक्यूटिव सम चाहिए, है ना। तो कंसेक्यूटिव सम लाने के लिए, हर बार कंसेक्यूटिव सम लाने के लिए हमने एक फंक्शन लिखा, राइट, गेट अंडरस्कोर कंसेक्यूटिव अंडरस्कोर सम अंडरस्कोर लिस्ट। ओके, हमें एक कंसेक्यूटिव सम लिस्ट चाहिए। ओके, और उसको, उसके लिए भी ये जो इंट लिस्ट है उसी को भेजेंगे हम वहां पे, राइट। और फिर ये जो है इसको अभी डिफाइन कर लेते हैं। ओके, सो पहले कंसेक्यूटिव सम्स कैसे लाना है वो लिखेंगे। ओके, और फिर उसके बाद कैसे प्रिंट करना है ये देखेंगे। ओके, सो मान लीजिए कॉपी कर लिया हमने इसको, राइट, और एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। सो डिफाइन गेट कंसेक्यूटिव सम अंडरस्कोर लिस्ट, ओके, राइट, जिसके अंदर हम इंट लिस्ट भेजेंगे, राइट। मान लीजिए हमने, जाहिर सी बात है, अगर हमने कंसेक्यूटिव सम लिखने हैं और उनके लिए एक नया लिस्ट बनाना है तो नया लिस्ट डिफाइन भी करना पड़ेगा, है ना। सो ऐसा करते हैं, कंसेक्यूटिव अंडरस्कोर सम अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, सो एक एम्प्टी लिस्ट हमने बना लिया। ओके, और फिर हमें कहां तक रन करना है ये भी चेक करना होगा, है ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे करेंगे। ओके, सो अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करें तो हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या चाहिए, 1, 2, ओके, राइट, ये पहला कंसेक्यूटिव नंबर सेट होगा, और फिर 2, 3, ओके, राइट। सो ये जो 2, 3 है ये अगला कंसेक्यूटिव सेट होगा, और फिर 3, 4 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। मतलब अगर आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए तो अगर आपके पास पोजीशन नंबर x है तो पोजीशन नंबर x+1 के साथ जोड़ना होगा, राइट, और x जो है बढ़ता जाएगा। ओके, सो x और x+1 देखना पड़ेगा हमें, है ना, राइट। और फिर कहां तक रन करना है, ये जो लास्ट नंबर है, राइट, सो लास्ट बट 1 वैल्यू तक रन करना होगा हमें। जाहिर सी बात है, अगर 4 पे पहुंच गए, अगर x 4 है तो x+1 एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, तो हमें एंड, जो एंड इंडेक्स है वो भी डिफाइन करके रखना होगा, राइट। मतलब बेसिकली क्योंकि हम एक सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, है ना, तो ये जो हमारा इंटीजर लिस्ट है उसको कंसिडर करते हुए, राइट, एक सीक्वेंस है तो वहां पे लूप रन करेंगे, है ना, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स में ऐड करते जाएंगे उनको, राइट, और उन कंसेक्यूटिव नंबर्स को कहां तक जाना है ये डिफाइन करना होगा हमें, है ना। तो एंड इंडेक्स लिखेंगे हम यहाँ पे। ओके, सो एंड इंडेक्स अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल टू, राइट, सो हमें क्या पता है, लिस्ट का लेंथ जो होगा उसमें से एक निकाल के, मतलब -1 करके वहां तक रन करना है आपको, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपके लिस्ट के अंदर 10 आइटम्स हैं, 9 बार आपको रन करना है, क्योंकि आपके पास वो 10वां आइटम बाकी रहेगा x+1 पोजीशन पे, राइट। जब x9 होगा x+1 10 है ना, तो आखिरी वाला, लास्ट वाला नंबर बच जाए, इसलिए हम -1 तक रन करेंगे। ओके, सो एंड इंडेक्स इक्वल टू ये जो इंट लिस्ट है, ओके, इसके लेंथ में से एक निकाल के, राइट, सो एंड इंट लिस्ट -1। ओके, और अभी हमें क्या करना है, लूप रन करना है, राइट। सो फॉर i इन रेंज ऑफ ये जो एंड इंडेक्स है, राइट, एंड इंडेक्स वाले रेंज तक रन करेंगे। अगर एंड इंडेक्स 10 है तो 0 से लेकर 9 तक रन करेगा, है ना, राइट। सो ऐसे सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ओके, मान लीजिए हमें कंसेक्यूटिव सम चाहिए, राइट, सो सम इक्वल टू इंट लिस्ट ऑफ i, है ना, ये जो x पोजीशन पे है, ith पोजीशन पे जो है वो, प्लस कंसेक्यूटिव सम का मतलब क्या है, अगर x है हमारे पास तो x+1 होगा उसका नेक्स्ट, है ना, राइट। सो इंट लिस्ट अंडरस्कोर i प्लस इंट लिस्ट ऑफ i+1, ओके, राइट। सो याद रखिएगा +1 इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होना चाहिए। ओके, राइट। सो हमें क्या क्या पता है यहाँ पे, कंसेक्यूटिव सम जो है, राइट, लिस्ट के अंदर i वाले इंडेक्स पे जो है वो और फिर i+1 वाले इंडेक्स पे जो है वो, इन दोनों नंबर्स का सम होगा। ओके, और फिर क्योंकि हमारे पास कंसेक्यूटिव सम आ गया है, क्या करना होगा हमें, ये जो कंसेक्यूटिव सम लिस्ट हमने ऊपर लिखा था, है ना, सो इसके अंदर जाके हमें अपेंड करना है, ये जो नया वैल्यू है उसको अपेंड करेंगे कंसेक्यूटिव सम को, राइट। ओके, और फिर हमें बेसिकली क्या करना है, ये जो कंसेक्यूटिव सम लिस्ट है इसको रिटर्न करना है ना, राइट। सो रिटर्न कंसेक्यूटिव सम लिस्ट। ओके, सो जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा और जो भी लिस्ट भेजा जाएगा वहां पे, राइट, उस लिस्ट के अंदर हर एक कंसेक्यूटिव नंबर को चेक करेंगे, लेंथ जो भी होगा उस लेंथ में से -1 तक रन करेंगे, ताकि दो नंबर्स बचे रहे हमारे पास, राइट। सो दो एलिमेंट्स बचे रहे तब तक रन करेंगे, और फिर फाइनली जो सम, सारे समस का जो लिस्ट मिलेगा हमें, राइट, सो फाइनल लिस्ट जो है उसको रिटर्न करेंगे हम, राइट। और फिर जब हमें रिटर्न मिल रहा है, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। सो कंसेक्यूटिव सम लिस्ट के अंदर ये जो गेट सम कंसेक्यूटिव सम लिस्ट वाला फंक्शन जो है उसमें जब हमने इस पर्टिकुलर चीज को रिटर्न किया वो यहां पे आके स्टोर किया जाएगा, राइट। ओके, तो हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, राइट। सो कंसेक्यूटिव सम अंडरस्कोर लिस्ट। ओके, बट अभी बात ये है कि जब हम इसको रन करेंगे, चलिए इसको रन करके देखते हैं, राइट, क्या होता है। ओके, सो हमने इसको रन किया, है ना। सो बेस लाइन जो है 1 2 3 4 आ गया, फिर उसके बाद 1+2 जो है 3 है, 2+3 जो है 5 है, 3+4 7 है, राइट, यहां तक आ गया। बट इसके बाकी वाले स्टेप्स का क्या, राइट, हमें इनको लूप में रन करना पड़ेगा, है ना, राइट। सो इसलिए क्या करेंगे हमें क्या पता है, जब तक ये लिस्ट जो है उसका लेंथ 1 नहीं हो जाता, राइट, एक लिमिटेशन है यहाँ पे, है ना, मतलब हमें पता है कि जब तक उस लिस्ट का लेंथ जो है वो 1 नहीं हो जाता, मतलब लिस्ट में सिर्फ आखिरी वाला सम नहीं बच जाता, तब तक हमें लूप रन करना है ना। तो इतना तो पता है हमें। और जब हमारे पास सीक्वेंस नहीं है बट एक कंडीशनल है, तो कौन सा लूप चूज करेंगे आप, व्हाइल लूप, है ना। तो व्हाइल
क्या करेंगे हम, वाइल लेंथ ऑफ द इंट लिस्ट जो है ओके इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, जब तक इस लिस्ट का लेंथ जो है ग्रेटर देन 1 है ओके, तब तक हमें क्या करना है, इस लिस्ट को रन करते रहेंगे ओके। और फिर क्योंकि हमें ये जो लिस्ट है ये बार बार रन होते जाना है, इसलिए क्या करना होगा हमें, इंट अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू ये जो हमारा कॉन्जिक्यूटिव सम वाला लिस्ट है ओके उसको रखेंगे ओके। और जब हम इसको रन करेंगे देखते हैं क्या होता है। राइट, तो फाइनली हमारा ट्रायंगल जो है आ गया है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक और बार अच्छे से दोहरा लेते हैं ओके। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, इनपुट को रीड किया है ना, इनपुट को रीड किया, उसको कॉमा के मुताबिक स्प्लिट कर दिया हमने। राइट ओके, और फिर उसके बाद क्या किया, इंट लिस्ट जो है राइट, इंटीजर लिस्ट जो है उसको रीड उसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर ले जाके हमने इंटीजर लिस्ट बनाया। कैसे, एक फंक्शन के अंदर इस स्ट्रिंग वाली लिस्ट को भेजा ओके, और फिर हर एक आइटम को कंसिडर करते हुए उसको इंटीजर की तरह कन्वर्ट करके एक नए लिस्ट में ऐड करके नया लिस्ट जो है रिटर्न किया, और ये वाला नया लिस्ट जो है यहाँ इंट लिस्ट के अंदर जाएगा ओके। हमने उसको प्रिंट कर लिया, क्लियर ओके। और फिर इसके बाद क्या करना है, हमें सम ट्रायंगल जो है वो प्रिंट करना है ना। तो सम ट्रायंगल प्रिंट करने के लिए हमने एक और नया फंक्शन लिख लिया ओके। तो सम ट्रायंगल जब हमने लिखा तो उसके अंदर हमें क्या पता है, कंसेक्यूटिव सम चाहिए हमें, उस ट्रायंगल के अंदर हर एक लिस्ट के अंदर जो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे उनका सम चाहिए ओके। तो बार बार यहीं पे कोड लिखने के बजाय मैं एक और फंक्शन लिखता हूं है ना। तो गेट कंसेक्यूटिव सम लिस्ट नाम का एक फंक्शन लिखा, जिसमें ये जो इंट लिस्ट यहां पे दिया गया है उसी को हमने आर्गुमेंट की तरह पास किया ओके। तो फिर जब हमें कंसेक्यूटिव सम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक एम्प्टी लिस्ट बनाया हमने ओके, और फिर जहां तक रन करना है आपके फॉर लूप को जहां तक रन करना है वहां तक का रेंज जो है हमने स्पेसिफाई कर दिया ओके। और फिर कंसेक्यूटिव सम जो है जब तक आई बदलता नहीं है तब तक क्या करना है, कंसेक्यूटिव सम के अंदर i और i+1 वाले वैल्यूज जो होंगे उनका सम स्टोर करेंगे ओके। स्टोर करके ये जो लिस्ट है हमारे पास उसके अंदर अपेंड कर देंगे हम। ऑलराइट, और फिर उसी अपेंडेड लिस्ट को हम रिटर्न करेंगे ओके। और फिर वो वैल्यू आके यहाँ पे स्टोर किया जाएगा है ना। और फिर हमें ये पता है कि जब तक आपकी लिस्ट का साइज 1 नहीं हो जाता तब तक आपको ये कंटिन्यूअसली स्टेप करते रहना पड़ेगा ओके। क्योंकि हम बार बार कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए क्या होगा, हमें एक लूप यूज करना होगा, और क्योंकि हमें यहाँ पे एक लिमिटेशन पता है राइट, तो इसलिए वाइल लूप यूज करेंगे ओके। और जब तक आपके लिस्ट का लेंथ 1 से बड़ा है तब तक ये वाइल लूप रन करता रहेगा है ना। तो हमने ऐसे रन किया एंड फाइनली हमारे पास हमारा ट्रायंगल है राइट, कंसेक्यूटिव सम वाला ट्रायंगल है ओके। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे और भी नंबर्स दे सकते हैं राइट। सो 5 6 7 तक दे दिया हमने ओके। जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 + 2 है 3, 2 + 3 है 5, 3 + 4 7, 4 + 5 9, 5 + 6 11, 6 + 7 13, और ऐसे करते 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 लास्ट में 256 तक आके रुक गया है ना। राइट, तो हमने क्या किया, अभी एक कंसेक्यूटिव सम ट्रायंगल जो है उसको प्रिंट कर लिया है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी ओके। तो हमने इस अप्रोच को फॉलो करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है ना। तो अगर यहाँ पे ये जो ग्रुपिंग ऑफ स्कोर्स है, यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ये देखते हैं राइट। सो प्लेयर ओके, एक गेम है जहाँ पे प्लेयर्स हैं ओके। प्लेयर्स ने कुछ कलर्ड बॉल्स जो है उनको कलेक्ट किया है राइट, और फिर हर एक कलर्ड बॉल के अंदर दो दो वैल्यूज होंगे, मतलब एक उसका कलर होगा रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज ऐसे ओके। और फिर उस पर एक नंबर होगा राइट, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, जैसे अभी आप वहाँ पे जार के अंदर देख रहे हैं है ना। सो रेड कलर का 6 बॉल है, रेड कलर का 15 है ना, और पिंक कलर में 4 है, 14 है राइट, और ब्लू कलर में 10 है, 7 है, 3 है, 13 है, ऐसे अलग अलग कलर्स में अलग अलग नंबर्स है राइट। सो प्लेयर क्या करेगा, रैंडमली कुछ कलर बॉल्स जो है वो निकालेगा ओके। निकाल के आपको बताएगा कि ये वाला कलर ये वाला वैल्यू है ओके राइट। फॉर एग्जांपल उन्होंने 4 बॉल्स निकाले ओके, जिसके अंदर रेड 1 है, ग्रीन का वैल्यू 2 है, फिर एक और रेड मिला जिसका वैल्यू 3 है, ब्लू 1 है, ग्रीन फिर से 4 है ओके। सो ऐसे अलग अलग वैल्यूज आपको बताएंगे ओके। सो हमें क्या करना है, स्कोर कैलकुलेट करना है राइट। सो कौन से कलर में कितना स्कोर मिला उनको राइट। सो जो कलर बॉल्स हैं उनको कलर के मुताबिक ग्रुप करना है, उन पे जो नंबर्स हैं उनका सम करना है राइट ओके। अच्छे से समझेंगे, घबराइए मत ओके राइट। सो हमें एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है, एक डिक्शनरी क्रिएट करना है जिसमें कलर्ड बॉल्स को ग्रुप करेंगे ओके, और उनका करस्पॉन्डिंग टोटल स्कोर देंगे हम वहां पे राइट। ग्रीन है, बी ब्लू है ओके राइट। सो हमें क्या क्या मिला वहां पे, 2 रेड है, 2 ग्रीन है, 1 ब्लू बॉल मिला उनको राइट। और फिर इनमें जो वैल्यूज होंगे इनका सम करना है हमें राइट। सो फाइनल आउटपुट कैसे दिखना चाहिए, एक डिक्शनरी जिसके अंदर की होगा कलर, वैल्यू होगा उसका सम, फाइनल सम ओके। सो रेड के अंदर कितने हैं, हमें दो कलर बॉल्स मिले हैं रेड के ओके, जिसमें एक 1 है दूसरा 3 है, 1 + 3 4 ओके। और फिर ग्रीन बॉल्स 2 मिले हैं हमें राइट। ग्रीन में पहले बॉल का वैल्यू है 2 और फिर दूसरे बॉल का वैल्यू जो है वो 4 है राइट। सो 2 + 4 6 ओके। ब्लू 1 है, 1 वैसा का वैसा ही आ जाएगा राइट ओके। आपको समझ आ गया है ना। सो गेम क्या है, यहाँ पे प्लेयर जो है एक जार में से बॉल्स निकालेंगे, कलर्ड बॉल्स होंगे, और हर एक कलर के साथ साथ उस पर एक नंबर भी होगा ओके। और आपको इनपुट जो है एक सीरीज ऑफ नेम्स मिलेंगे विच आर सेपरेटेड बाय कॉमा है ना। कॉमा सेपरेटेड नेम्स जो है वो आपको मिलेंगे R:1, B:2, R:3 ओके। फाइनल आउटपुट जो है आपको एक डिक्शनरी की तरह प्रिंट करना है जिसमें कीज जो है वो कलर होंगे और वैल्यूज जो है इनका सम होगा। ऑलराइट, चलिए इसको अभी कोड प्लेग्राउंड में जाके लिखेंगे हम। ऑलराइट, चलिए इस पूरे कोड को निकाल देते हैं अभी ओके। सो हमने जो पिछले स्टेप में किया था ओके। और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनपुट लिखना होगा राइट। मान लीजिए R:1, B:5,
कमा जी कॉलन प्रॉबली 3, ओके, और फिर उसके बाद फिर से आर लाइक एक और ब्लू मिल गया हमें, राइट, इसका वैल्यू होगा 4, ओके, और फिर 2 और रेड मिल गए जिसमें आर कॉलन 2 है, ओके, और आर कॉलन 3 है हमारे पास, ओके, राइट। सो इसको जरा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं इनपुट को, राइट। सो हमें इनपुट मिल गया है ना, तो यहां पे क्या करना है, हमें इनपुट को रीड करना है, और क्योंकि यहां कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं इनको स्प्लिट करना होगा कॉमा यूज करके, ओके, राइट। सो इनपुट ऑफ डॉट स्प्लिट ऑफ किसके मुताबिक स्प्लिट कर रहे हैं हम, कॉमा यूज करके, राइट। मान लीजिए हमें यहां पे एक लिस्ट बनाना है, राइट। सो ऐसे लिखते हैं बॉल अंडरस्कोर स्कोर अंडरस्कोर लिस्ट जो है, ओके, इसके अंदर ये इनपुट जो हमने लिया है ना, कॉमा यूज करके स्प्लिट कर दिया, वो वाला इनपुट जो है रहेगा, राइट। एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, ओके, राइट। सो प्रिंट ऑफ बॉल अंडरस्कोर स्कोर अंडरस्कोर लिस्ट, जब हम इसको रन करेंगे क्या मिला हमें, आर कॉलन 1 बी कॉलन 5, ये सारी चीजें मिल गई हमें, राइट। सो हमें इंडिविजुअल आइटम्स मिल गए हैं, जितने लाइक इंडिविजुअल बॉल्स जो हैं वो मिल गए, है ना, राइट। अभी हमें क्या करना है, इनका स्कोर आइडेंटिफाई करना है, राइट। सो ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे, राइट। सो मान लीजिए गेट अंडरस्कोर स्कोर्स जो है, ऐसा ऐसा एक नाम लिखेंगे, गेट अंडरस्कोर स्कोर्स ऑफ, जिसके अंदर हम पास करेंगे ये जो बॉल स्कोर लिस्ट है वो, ओके। बेसिकली हमें इन बॉल्स का स्कोर चाहिए फाइनली, ओके। सो फाइनली क्या करेंगे हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, राइट। सो डिफाइन कर लिया हमने गेट अंडरस्कोर स्कोर्स नाम का एक फंक्शन, ओके, राइट। सो हमें क्या पता है, फाइनली एक डिक्शनरी चाहिए हमें, राइट। सो फाइनल आउटपुट जो है एक डिक्शनरी की तरह दिखना चाहिए, ओके। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, राइट। सो बॉल अंडरस्कोर स्कोर अंडरस्कोर डिक्शनरी, राइट। सो बॉल अंडरस्कोर स्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू एक एम्प्टी डिक्शनरी हमने बना लिया, ओके। और फिर हमें क्या पता है, एक डिक्शनरी के अंदर कैसे स्टोर करना चाहिए, की वैल्यू पेयर्स की तरह स्टोर करना पड़ेगा हमें, है ना। और फिर की वैल्यू पेयर्स यहाँ पे इसी तरीके से है हमारे पास, है ना। तो बेसिकली करना क्या होगा, हर एक आइटम को सेलेक्ट करना है, ओके, और फिर उसको स्प्लिट करना है, ओके, राइट। अगर हमने आर कॉलन 1 को सेलेक्ट किया, उसको स्प्लिट करेंगे किसकी मदद से, कॉलन की मदद से स्प्लिट करके की इक्वल टू वैल्यू की तरह लिखेंगे हम, है ना। और फिर क्योंकि हर एक आइटम को सेलेक्ट करना है, हमें एक लूप लिखना पड़ेगा, राइट। सो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, फॉर लूप लिखेंगे, राइट। सो फॉर आइटम इन बॉल अंडरस्कोर स्कोर अंडरस्कोर लिस्ट, राइट, जो हमने स्कोर लिखा था, राइट। सो बॉल स्कोर लिस्ट के अंदर, ओके, राइट। सो क्या करेंगे हम यहाँ पे, बॉल स्कोर लिस्ट के अंदर क्या करना है हमें, मान लीजिए पेयर नाम के वेरिएबल के अंदर, पेयर नाम के एक लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये जो आइटम डॉट स्प्लिट ऑफ डबल कोट्स के अंदर कॉलन, ओके, राइट। एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट ऑफ पेयर, ओके। जब हम इसको रन करेंगे देखते हैं क्या होता है, राइट। सो हमारे पास क्या हुआ, लिस्ट के अंदर R1 B5 G3 B4 ऐसे अलग अलग लिस्ट आ गए हमारे पास, है ना। तो ये जो पेयर है, राइट, सो इसके अंदर हर बार ये वाला सेट जो है, एक सीक्वेंस जो है आ गया, है ना। और हमें क्या पता है, हम अनपैक कर सकते हैं किसी भी लिस्ट को, किसी भी सीक्वेंस को, और उसके अंदर उसको ले जाकर डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, इतना पता है हमें, है ना। तो हमें अभी बेसिकली क्या करना होगा, अनपैक करना होगा, राइट, ओके। सो मान लीजिए की कामा वैल्यू इक्वल टू, राइट, हम बेसिकली अनपैक कर रहे हैं इसको, राइट। सो पेयर ऑफ 0, ओके, कामा यहां पे ध्यान दीजिएगा, राइट। सो अगर हम डायरेक्टली पेयर ऑफ 1 लिखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमने पेयर ऑफ 1 लिखा है और यहां पे इस पर्टिकुलर वैल्यू का टाइप जो है स्ट्रिंग है, ओके, तो आप जितनी बार भी ऐड करेंगे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन होगा, ना कि एडिशन, ओके। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसको इंटीजर की तरह कन्वर्ट करना होगा, राइट। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन मिस्टेक भी हो सकता है, ओके, राइट। सो हमने यहां पे क्या किया, हर एक आइटम को चूज किया बॉल स्कोर लिस्ट के अंदर, ओके, उसको ले जाके स्प्लिट किया और हर बार उसको एक पेयर नाम के लिस्ट के अंदर स्टोर कर लिया हमने, राइट। और हर बार क्या होगा, ये R1 B5 G3 B4 R2 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ ऐसे आते रहेंगे, ओके। तो हमने उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को, उस लिस्ट को हमने क्या किया, अनपैक किया, है ना। की कमा वैल्यू इक्वल टू पेयर ऑफ 0, और फिर क्योंकि वैल्यू हमें सम चाहिए ना कि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, इसलिए हम क्या करेंगे, एडिशन करना है, इसलिए इंटीजर्स की तरह कन्वर्ट करेंगे हम वहां पे, ओके। सो की होगा, वैल्यू होगा, राइट। एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट ऑफ, मान लीजिए स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की तरह देख लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं की, ओके, फिर प्रिंट ऑफ वैल्यू, ओके। चलिए इसको ऐसा प्रिंट करके देख लेते हैं, राइट। सो हमें R है, 1 है, B5 G3 B4, ये सारी चीजें सही तरीके से एप्लीकेबल हो रही हैं, है ना। मतलब सक्सेसफुली हमने उस पर्टिकुलर लिस्ट को अनपैक कर लिया, है ना। अभी क्या बचा हुआ है, बेसिकली डिक्शनरी में ऐड करना है, राइट। बट यहां पे एक चीज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहां पर रिपीट हो सकते हैं, कलर जो है रिपीट हो सकते हैं, हमें चेक करना होगा कि जो कलर हमारे पास है, ओके, जो की वैल्यू पेयर हमारे पास है, क्या वो डिक्शनरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये चेक करना होगा और उसके मुताबिक अगला स्टेप लेना होगा, राइट। फॉर एग्जांपल हमने R1 ऑलरेडी डिक्शनरी के अंदर ऐड कर लिया, ओके। अगर डिक्शनरी के अंदर है तो अगली बार जब R:2 आएगा तो हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर 2 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो 1 है उसके साथ 2 को सम करना है, ना कि एक नया वैल्यू ऐड करना, है ना, राइट। तो सबसे पहले अगर है या नहीं ये चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहां पे एक इफ कंडीशन लिखना होगा, राइट। सो इफ क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये की जो है अगर ऑलरेडी डिक्शनरी, ये जो बॉल अंडरस्कोर स्कोर अंडरस्कोर डिक्शनरी जो है अगर उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, मेंबरशिप चेक, ओके, राइट। सो डिक्शनरी के अंदर बेसिकली चेक कर रहे हैं कि जो की हमारे पास है वो ऑलरेडी है या नहीं, ओके। सो एग्जिस्ट करता है तो स्कोर जो होगा, राइट, सो स्कोर जो है मान लीजिए
बॉल अंडरस्कोर स्कोर अंडरस्कोर डिक्शनरी के अंदर जो की होगा, राइट। सो जो बेसिकली ये जो की है, ओके, उसका वैल्यू जो है लाके स्कोर के अंदर स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहली बार अगर हमारे पास r कॉलन 1 है, ओके, और अगली बार जब r कॉलन 2 आ गया तो r ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, r के साथ जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है ऑलरेडी 1 है ना, उसको ले जाके स्कोर के अंदर रखेंगे, ओके। और फिर क्या करेंगे, बॉल अंडरस्कोर स्कोर अंडरस्कोर डिक्शनरी के अंदर जो की है, राइट, उसके वैल्यू के साथ ले जाके इसको स्टोर करेंगे, ओके। सो क्या करेंगे, ये जो स्कोर है प्लस उस की का जो वैल्यू होगा वो, राइट। सो ये जो वैल्यू है हमारे पास, उस वैल्यू को एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ, एग्जिस्टिंग स्कोर के साथ जोड़ेंगे हम, राइट। और फिर इसकी वजह से क्या होगा, हमारी डिक्शनरी के अंदर जो सम है वो बदलता जाएगा, अपडेट होता जाएगा, ओके। और अगर की एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब जो हमने चेक किया वो अगर पहली बार आ रहा है, राइट, अगर रेड चेक कर लिया, अगली बार ब्लू आ गया और ब्लू एग्जिस्ट नहीं करता तो ब्लू पहली बार आया है ना, तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा, सिंपली, राइट, ये जो बॉल अंडरस्कोर स्कोर अंडरस्कोर डिक्शनरी का की जो है, राइट, उसके अंदर उस वैल्यू को प्लेस करेंगे, राइट, एज सिंपल एज दैट, ओके। एंड फाइनली इस डिक्शनरी को रिटर्न करना होगा हमें, राइट। सो रिटर्न बॉल अंडरस्कोर स्कोर अंडरस्कोर डिक्शनरी, ओके, राइट। सो अभी हमें क्या पता है, ये जो स्कोर्स है ना, सो इनको हमें प्रिंट भी तो करना पड़ेगा, राइट, ओके। सो मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम होगा बॉल अंडरस्कोर स्कोर अंडरस्कोर पेयर्स इक्वल टू गेट स्कोर्स नाम का, है ना। सो हमें क्या चाहिए, पेयर्स में चाहिए, है ना, जोड़ों में चाहिए, ओके। तो इसलिए क्या करेंगे हम, बॉल स्कोर पेयर्स इक्वल टू गेट स्कोर्स वाला फंक्शन जो है उसमें से जो डिक्शनरी रिटर्न किया जा रहा है उसको ले जाके यहाँ पे स्टोर करेंगे, ओके। और फिर इसी को प्रिंट भी कर लेंगे, राइट। सो प्रिंट ऑफ बॉल अंडरस्कोर स्कोर अंडरस्कोर पेयर्स, ओके। ये जो ऊपर वाला प्रिंट है इसको निकाल देते हैं अभी के लिए, ओके। और फिर इसको रन करके देखते हैं, राइट। सो आर जो है, राइट, सो रेड कितने हैं, 1 है हमारे पास, रेड बॉल्स 3 आए हैं हमारे, ओके। और वैल्यूज क्या है, 1 2 और 3, 1 + 2 + 3 6, है ना। सो आर 6 आ गया। और फिर बी के अंदर, बी कितने हैं, 2 बॉल्स हैं हमारे पास, राइट। सो एक 5 है, एक 4 है, 5 + 4 = 9, सो बी 9 आ गया, है ना। और फिर जी जो है एक ही बॉल है, ओके, उसका वैल्यू 3 है, जी 3 आ चुका है ना। हमने सक्सेसफुली ग्रुपिंग ऑफ स्कोर्स कर लिया, ओके। सो बेसिकली हमने क्या किया, एक और बार दोहरा दिया, एक ऐसे स्ट्रिंग को जिसके अंदर वैल्यूज को हमने कॉमा यूज करके स्प्लिट किया, ओके। तो हमारे पास स्ट्रिंग्स वाला एक लिस्ट बन गया, ओके। और फिर उसी लिस्ट को हमने भेजा स्कोर्स कैलकुलेट करने के लिए, ओके। और स्कोर कैलकुलेट करने के लिए हमने ये वाला फंक्शन और फिर उसके अंदर हमने क्या किया, क्योंकि हमें फाइनल आउटपुट डिक्शनरी की तरह चाहिए, हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी जो है डिफाइन कर लिया, ओके। डिफाइन करने के बाद हर एक आइटम को चूज करते हुए, राइट, जो हमारे पास लिस्ट है उसके अंदर हर एक आइटम को चूज करते हुए हमें पता है कि लिस्ट के अंदर जो भी आइटम है उसके बीच में कॉमनली एक से एक कॉलन है, राइट। सो कॉलन यूज करके हमने उसको स्प्लिट किया, ओके। तो एक पेयर मिल गया हमें, है ना, की है, वैल्यू है, की वैल्यू का पेयर मिल गया, ओके। फिर उस लिस्ट को हमने क्या किया, यहाँ पे अनपैक किया, है ना। अनपैक करके 0th पोजीशन में जो वैल्यू है उसको हमने की के अंदर स्टोर किया और फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको हमने इंटीजर की तरह कन्वर्ट करके, याद रखिएगा अगर यहां पे आप इंटीजर की तरह कन्वर्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा, इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, ये कॉमन मिस्टेक है बेसिकली, ओके, राइट। जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, आर जो है 1 + 2 + 3 स्ट्रिंग्स में कंकैटिनेशन हो गया, 1 2 3 आ गया, बी आ गया 54 और स्कोर पता नहीं कहां चला गया, राइट। सो इसलिए आपको यहां क्या करना होगा, इंट ऑफ, राइट। सो इसको सेलेक्ट करके, राइट, सो ऐसे, राइट, सो इसको इंटीजर की तरह कन्वर्ट करके की वैल्यू पेयर को हमने लिख लिया, ओके। और फिर ऐसे सीधा ऐड कर देंगे हम, नहीं ना, क्योंकि हमें चेक करना होगा कि वो कलर एग्जिस्ट करता है या नहीं, राइट, वरना क्या फायदा, राइट। सो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर जो की वैल्यू पेयर हमें मिला है, अगर वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल हमने पहली बार R1 ऐड कर लिया, ओके। ऐड करने के बाद क्या हुआ, अगली बार जब R2 आ गया, है ना, जब R2 आया तो R ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब की ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है डिक्शनरी के अंदर, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होगा उसको लाके हम स्कोर में स्टोर कर रहे हैं, ओके। और फिर जो नया वैल्यू है उसके साथ जोड़ के उस सम को की के साथ एलोकेट कर रहे हैं हम, है ना। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता, पहली बार हमने की को देखा है, तो क्या होगा, सीधा ले जाके डिक्शनरी के अंदर ऐड कर रहे हैं, है ना, राइट। सो ऐसे करके हमने सक्सेसफुली हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो अचीव कर लिया, है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो हमने आउटपुट फॉर्मेट के मुताबिक हमने लिख लिया, ओके।